चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की कवायद हुई तेज। अरविंद केजरीवाल से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बोले बीजेपी को हराकर दम लूंगा। G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिए 10 मंत्र, वैश्विक चुनौतियों से निपटने का बताया नया तरीका। कहा हम सबको मिलकर रहना चाहिए, पृथ्वी हम सबका एक देश। देश में नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी रार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन। नहीं थम रही द केरला स्टोरी की रफ्तार, बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा किया पार। बिना किसी फॉर्म और आईडी प्रूफ के बदल सकेंगे 2000 के नोट, एसबीआई ने जारी किया नोटिफिकेशन। बागेश्वर बाबा पर बनने जा रही फिल्म मशहूर डायरेक्टर अभय प्रताप सिंह ने खास अंदाज में किया ऐलान, बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगे गदर। जापान में क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मांगा पीएम मोदी का ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज भी हुए मोदी पर फिदा। यूपी में पान मसाला तंबाकू ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ विशेष जांच अभियान आज से होगा शुरू। संविधान में लोकतंत्र के हत्यारों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी बीजेपी को फांसी होती। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर भड़के पंजाब के सीएम भगवंत मान। कर्नाटक के सीएम बनते ही एक्शन मोड में सिद्धारमैया, पहली कैबिनेट मीटिंग में 5 गारंटी को दी मंजूरी। राहुल गांधी बोले बीजेपी की तरह झूठे वादे नहीं करते। देश में लव जिहाद शब्द बीजेपी लाई, जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान। आदि पुरुष के जय श्री राम गाने ने बनाया रिकॉर्ड, 24 घंटों में 26 मिलियन व्यू आने पर बना सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 23 मई को ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात, 24 को जाएंगे मुंबई। राष्ट्रपति करे नए संसद भवन का उद्घाटन। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी बोली पीएम मोदी का एक भी अच्छा काम कांग्रेस को नहीं दिखता। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी राजस्थान में चलाएगी 1 महीने तक महाजन संपर्क कार्यक्रम। पहली बार इतने गरीब घर से निकला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। पीएम मोदी ने ओबीसी के लिए किया काम, अमित शाह। पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर वहां के प्रधानमंत्री मार्गो ने पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। स्वागत करने के लिए पहुंचे थे एयरपोर्ट। अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट से बढ़ेगी मुश्किलें, संदेह के घेरे में आई 6 इकाइयों की होगी जांच। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से नहीं पढ़ा। अध्यादेश विवाद पर भाजपा ने दिल्ली के सीएम पर बोला हमला। इसरो जुलाई में कर सकता है चंद्रयान 3 को लॉन्च, सटीक लैंडिंग पहला टारगेट। असम में टीचरों के लिए कड़ा ड्रेस कोड हुआ लागू, स्कूलों में जींस और टी शर्ट पहनने पर होगी कड़ी कार्रवाई। हारकर जीतने वाले को रिंकू सिंह कहते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत से ज्यादा यूपी के लड़के के चर्चे। पाकिस्तान में मचा सियासी बवाल, पूर्व पीएम इमरान खान का ऑडियो लीक, बोले मेरी जान को खतरा बचा लो। आर पार के मूड में पहलवान, रोहतक में हुई खापों की महापंचायत, रेसलर ने दी सरकार को चेतावनी। मैं तब तक नहीं लड़ूंगी विधानसभा चुनाव जब तक 370 ना हो जाए फिर से बहाल। पीडीपी प्रमुख व जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। जापान के हिरोशिमा में जेलेंस्की ने पीएम मोदी को दिया यूक्रेन आने का न्योता, भारत को कहा धन्यवाद। त्र्यंबकेश्वर मंदिर विवाद पर भड़के एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, कहा इतना कमजोर नहीं है हिंदू धर्म की भ्रष्ट हो जाए। जापान में ब्राजील और ब्रिटेन के साथ भी भारत ने की द्विपक्षीय वार्ता, पीएम मोदी ने पिलाई मित्रता की संजीवनी। गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट बांटेगी सरकार। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ट्वीट ने मचाई हरियाणा में खलबली। पापा प्रेरणा के रूप में हमेशा मेरे साथ हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। 1 साल के भीतर गिर जाएगी कर्नाटक सरकार, सिद्धारमैया पर बीजेपी ने किया पलटवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एनएससीपी का किया शिलान्यास, कहा पीएम मोदी ने भारत के लिए बनाया सुरक्षा का सुदर्शन चक्र। G20 समिट से पहले घाटी में ऑपरेशन तेज, एनआईए ने जेश के आतंकी को दबोचा। उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस पर पैसों का गोदाम, वही छिपे हैं 2000 के नोट। बीजेपी विधायक नितेश राणे के आरोप से महाराष्ट्र में मची खलबली। जापान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम के शिखर सम्मेलन में हुए शामिल।
17 करोड़ का टर्नओवर, 7 जिलों में 38 शाखाएं। उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस ने फर्जी बैंक का किया भंडाफोड़, जनता को कहा अलर्ट रहो। पाक की नापाक हरकत हुई नाकाम, सीमा पार से ड्रग्स ला रहे थे ड्रोन, बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने मार गिराया। दिल्ली सरकार पर अफसरों को परेशान करने का आरोप, 8 अधिकारियों ने एलजी को दी उत्पीड़न की शिकायत। जम्मू कश्मीर में जल थल और नभ से चौकसी, हर हरकत पर है शार्प शूटरों की नजर। अमेरिका में मंदी की आहट, आधी पगार पर काम करने को मजबूर पंजाबी मूल के लोग, एक झटके में चली गई 80 लाख नौकरियां। एनसीबी के मुंबई जोन के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अभी और बढ़ेगी मुश्किलें, सीबीआई के बाद अब सीबीआईसी ले सकता है एक्शन, विभागीय जांच शुरू। कांग्रेस छोड़ने वालों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है, राजस्थान पीसीसी चीफ सुखविंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट को दिया कड़ा संदेश। G7 देशों ने चीन को दी चेतावनी, कहा एशिया प्रशांत का सैन्यीकरण रोके। 135 सीटें जीतने के बाद भी खुश नहीं है डीके शिव कुमार, कांग्रेस वर्कर से बोले मेरे या सिद्धारमैया के घर मत आना। 2000 का नोट बदलने के लिए डीएमके नेता कर सकते हैं सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख ने किया दावा। देश के इतिहास में पहली बार जेल जाएगा कोई मुख्यमंत्री, केजरीवाल को लेकर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, कहीं हीटवेव तो कहीं बिजली गिरने की चेतावनी जारी। बीजेपी की सरकार बनते ही झारखंड में लागू होगा मिनी एनआरसी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बोले संथाल परगना बना बांग्लादेश घुसपैठियों का अड्डा। व्हाट्सएप वेब भी आसान हो जाएंगे बहुत से काम, यूजर्स के लिए पेश हुआ नया इंटरफेस डिजाइन। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 2000 के नोट बैन पर उठाए सवाल, पूछा काला धन तो बंद नहीं हुआ, क्या था लक्ष्य। सिद्धारमैया की कैबिनेट में सीएम समेत 5 मंत्री, 70 साल से अधिक, 2000 करोड़ से ज्यादा की दौलत। बीआरएस ही ला सकती है देश में परिवर्तन, महाराष्ट्र जैसे राज्य आज भी पिछड़ेपन से जूझ रहे, नांदेड़ में गरजे तेलंगाना के सीएम केसीआर। झारखंड से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, कोलकाता तक आने जाने का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता पर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल, बोले एक जैसा एजेंडा होना भी जरूरी। यूपी में अपने ही बढ़ा रहे बीजेपी की चुनौती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मिला केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का समर्थन। G7 की बैठक में पीएम मोदी ने चीन को दिखाया आईना, बोले यथास्थिति बदलने वालों को हो विरोध। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी रार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन। जी हां, 28 मई को नवनिर्मित संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। लोकसभा सचिवालय ने 18 मई को यह जानकारी दी थी। वहीं उद्घाटन से पहले इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी से कराए जाने को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलत बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। कांग्रेस ने पहले उद्घाटन की तिथि को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाया था। दरअसल 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है। ऐसे में यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या यह महज सहयोग है या फिर किसी राजनीति के तहत किया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा फिर से अपने पुराने रास्ते को अपनाना चाह रही है, इसलिए वीर सावरकर के जन्मदिन पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। बीजेपी इस उद्घाटन से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जोड़कर जनता में यह संदेश देना चाहती है कि वो अभी भी अपने विचारधारा पर अड़ी हुई है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के अनुभवी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संसद भवन बनाने में पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी के कोई अच्छे काम राहुल गांधी को नहीं दिखते हैं। राहुल गांधी के मन में मोदी जी के प्रति सिर्फ जहर है। G7 में दुनिया को 10 मंत्र दे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैश्विक चुनौतियों से निपटने का बताया नया तरीका। जी हां, जापान के G7 शिखर सम्मेलन में बतौर G20 अध्यक्ष शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 10 सूत्री कार्य योजना का अहम मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने खाद्यान्न, उर्वरक और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए 10 सूत्री कार्य योजना के तहत एक समावेशी खाद्य प्रणाली तैयार करने का आह्वान किया, जो दुनिया के सबसे कमजोर लोगों पर ध्यान केंद्रित करे। हीरो से
कोहिमा में G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र में मोदी ने उर्वरक संसाधनों पर कब्जा करने वाले विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगाने की हिमायत की और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण की परोपकारी की। पीएम मोदी की 10 सूत्री कार्य योजना में खाद्यान्न की बर्बादी को कम करना, वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला का गैर राजनीतिकरण, मोटे अनाज को बढ़ावा देना, समग्र स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देना, डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करना और विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास मॉडल तैयार करना शामिल है। इस दौरान मोदी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के समग्र उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत है और उपभोक्तावाद से प्रेरित विकास मॉडल को बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समावेशी खाद्य प्रणाली बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए जो दुनिया के सबसे कमजोर लोगों पर केंद्रित हो। उन्होंने कहा वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना होगा और इसमें राजनीतिक बाधाओं को दूर करना होगा।